अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ। बहुत से लोग पूछ रहे हैं स्क्वाड के हवाले से जो लगातार बात हो रही है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का स्क्वाड जो है वो कब अनाउंस होगा, कौन कौन से नाम उसमें जो पिक होंगे, कौन कौन से खिलाड़ी आएंगे उसके अंदर, कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे आपके साथ इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मुकाबला खेला जाना है, जो T20 सीरीज खेली जानी है, अब उसके लिए स्क्वाड पिक करने का मरहला बड़ा करीब आ रहा है। आपके चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने क्लियर कर दी है। उनका यह कहना है कि हम पहले एक पूल पिक करेंगे खिलाड़ियों का, जिसमें हो सकता है आपको 20 से 25 खिलाड़ी जो है देखने को मिल जाए। फिर हम एक कैंप लगाएंगे और फिर हम उस कैंप में से जो है खिलाड़ियों को पिक करेंगे। तो पॉसिबल नाम्स कौन से हो सकते हैं, तफसील से बात करते हैं इसी वीडियो में। तो दाऊद साहब, क्या लगता है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मुकाबला आ रहा है, क्या इसमें वो वादा वफा किया जाएगा जो कहा जा रहा था कि डोमेस्टिक को इज्जत दी जाएगी और डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को पिक किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 13 दिसंबर से वहाब रियाज की जो सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें उनके कंसल्टेंट भी हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स भी हैं, एडिड मेंबर्स भी हैं, जैसे सलमान बट को भी पहले लगाया गया था, फिर उनको हटा दिया गया, कामरान अकमल है, रऊफ तखार अंजुम है, और फिर उनकी सिलेक्शन कमेटी के अलग मेंबर्स हैं, वो अलग हो गए। तो सारों की मीटिंग्स हैं। 4 से 5 दिन का एक लंबा तवील मीटिंग रखी जाएगी। डिफरेंट सिलेक्शन कमेटी के मेंबर से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बंद कमरे में भी मीटिंग होगी, ग्राउंड्स में भी मीटिंग है, काफी लंबा प्रोसीजर। और वहां पर ये कह रहे थे कि 25 दिसंबर से कैंप लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि क्या पहले कैंप के लिए प्रोबेबल्स अनाउंस कर दें, क्योंकि अभी तक फैसला नहीं किया गया कि क्या पहले प्रोबेबल्स अनाउंस किए जाएंगे और क्या उसके बाद 2 जनवरी को स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा, या फिर यह हो जाएगा कि 25 दिसंबर को ही स्क्वाड या 24 दिसंबर को ही स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा और साथ ही प्रोबेबल्स कह दिए जाएंगे कि ये भी 7 कैंप में रहेंगे। ये तो गारंटीड है एक बात के जो यंगस्टर्स हैं आपके 10 से 15 यंगस्टर्स हैं, ये गारंटीड है कि वो कैंप में तो होंगे, प्रोबेबल्स में तो हैं। अब बहुत सारे लड़के, शायद अभी हम आप बहुत सारे नाम मिस करेंगे क्योंकि अभी आपका जो कप है वो चल रहा है, उसमें बहुत सारे स्टार प्लेयर हैं। माद आलम हो गए, या यासिर हो गए, साहिबजादा फरहान हो गए, आपके यासिर जान हो गए, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, आगे जाके बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं जो आपके कैंप में नजर आएंगे। लेकिन यहां पर अली सवाल काफी ज्यादा हैं। चलो यंगस्टर्स की तो बात होगी और उनको कैंप में भी मौका मिलेगा। 5 से 6 यंगस्टर्स हैं ऐसे जिनको पॉसिबल है कि जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 T20 से उनमें भी मौका मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या शोएब मलिक को हमने बड़ा देखा वहाब रियाज के करीब, क्या वो टीम में जगह बना पाएंगे? अहमद शहजाद का बार बार सवाल हो रहा है, मीडिया में बहुत कंपेन्स चलाई जा रही है उनके लिए, सोशल मीडिया में भी, और जो काफी सारे जर्नलिस्ट हैं वो भी उनके लिए बहुत आवाज उठा रहे हैं, ट्विटर पर बात कर रहे हैं, हर जगह बात कर रहे हैं। तो उनका क्या होगा? तो ये भी सवाल आते हैं। लेकिन अब वही बात है कि अभी एग्जैक्ट, क्योंकि अभी कप आपका चल रहा है, नेशनल T20 कप, इसमें से भी प्लेयर्स से पिक होने हैं। फिर एक तरफ से यह भी खबर है और सिलेक्शन कमेटी इस पर भी देखेगी, जाहिर है इस पर ऐसे खुद फैसला नहीं किया जाएगा, सीनियर प्लेयर से पूछ के किया जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, इनसे पूछ के फैसला किया जाएगा। कि शादाब खान को भी आप इसमें ले लो, इनसे पूछा जाएगा कि अगर इनको आराम भी करवाया जाता है तो इनकी मर्जी से, अगर ये खुद ना खेलने के लिए राजी हुए, सिर्फ तब ये होगा कि इनको बेंच करवाई जाएगी। अगर ये हुए कि भाई हमने खेलना, तो फिर ये स्क्वाड में होंगे और खेलेंगे भी। लेकिन अगर इनको फील हुआ कि यार हमने बहुत एक्स्ट्रा क्रिकेट खेल लिया, एशिया कप खेल लिया, वर्ल्ड कप खेल लिया, अभी दौरा ऑस्ट्रेलिया, मुश्किल तरीन दौरा चल रहा है पाकिस्तान का, टेस्ट सीरीज है वो खेल ली, तो PSL अभी हमने पूरी खेलनी है और वहां पर अपनी टीम के कप्तान भी हैं सारे, तो ये सोच रहे होंगे कि यार उससे पहले हम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स वाले माहौल में रख लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरा इवेंट ही है ना, जो प्लेयर निकले तो एक वर्ल्ड कप की तरह ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, प्रॉपर एक इवेंट ही है। PSL सब टीमें अपनी लीड कर रहे हैं और इनको बहुत ही, हमारे जो प्लेयर्स हैं ये बहुत ही ओवर हाइप भी देते हैं लीग्स को, तो इनके लिए तो वो बहुत कुछ है। तो हो सकता है कि 10 से 15 दिन अपने आप को ये चाहें कि हम अपने आप को थोड़ा फिट रख लें, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम गुजार लें, तो वो सीन हो सकता है कि उसमें आपके जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, ये आराम कर लें। लेकिन अभी तक जो सिलेक्शन कमेटी है वो इनको प्रोबेबल्स में तो जरूर रखेगी और वो इनके साथ जाएगी। अगर अली स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो आप अपने कप्तान को रख लीजिए, शाहीन शाह आफरीदी, जो आप कप्तान होंगे, पहली असाइनमेंट और वर्ल्ड कप 2024 से पहले उनकी फर्स्ट असाइनमेंट है, और बहुत आप कह लो कि इनकी भी इनपुट रहेगी सीरीज में के बाद, स्पेशली PSL में भी इनके ऊपर बहुत नजरें होंगी कि ये आप अपनी टीम को लीड कैसे करेंगे, किस अप्रोच के साथ जाएंगे। जैसे मैं और आप अक्सर इस बात पे बहस भी कर रहे होते हैं
कि इनकी अप्रोच क्या होगी, क्या ये ओपनिंग जोड़ी तब्दील करना चाहते हैं, एग्रेसिव पन के साथ जाना चाहता है, या ये वो 150-60 के साथ खुश है। हाँ, इनकी क्या अप्रोच है, क्या ये बाबर रिजवान की जोड़ी को प्रेफर करेंगे या ये इन जोड़ी में से तोड़ेंगे, क्या दोनों को तब्दील करेंगे, एक यंगस्टर को ले आएंगे, जैसे बाबर को रख के सैम अयूब को साथ खिलाएंगे, या रिजवान को रख के सैम अयूब को खिलाएंगे, बाबर को वन डाउन लाएंगे, क्या करेंगे, या फखर का क्या करेंगे, किस अप्रोच से खिलाएंगे। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। शाहिन शाह अफरीदी की अप्रोच नजर आएगी, उनकी लाहौर की तरफ से भी हमें नजर आएगा इस चीज के उनका क्या प्लान है, क्योंकि हमने इंडिया की तरफ देखा है बहुत कुछ चल रहा है, इंडिया में बहुत खबरें आ रही हैं, उनके अखबार छाप रहे हैं। कुछ सोर्स ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को सिलेक्शन कमेटी ये बता चुकी है कि आप ईशान किशन जो है वो आपको रिप्लेस करेंगे T20 वर्ल्ड कप में, और हम ये मन बना चुके हैं कि नंबर 3 पे T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली नहीं होंगे, जबकि ईशान किशन उनकी जगह खेलेंगे। और अभी रोहित शर्मा का भी कोई अता पता नहीं है। कहा यह जा रहा है कि रोहित शर्मा को बिछा कह रहा है कि आप टीम को लीड करें, लेकिन खुद उनका नहीं पता, उनकी भी कोई नहीं। और जो इंडिया ने चेंजेस भी की थी वो उनको पॉजिटिव भी पड़ी है, क्योंकि जो लास्ट T20 सीरीज हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें रन 200 से ऊपर ही बन रहे थे, और रिंकू जैसे टैलेंटेड यंगस्टर्स को दिया है ना। अभी रोहित की जो आप बात कर रहे हो वो उनको खुद नहीं पता, क्योंकि रोहित शर्मा का मसला ही चल रहा है कि बीसीसीआई चाह रहा है कि रोहित शर्मा है, लेकिन रोहित शर्मा अभी क्या चाह रहे हैं ये डिपेंड, अभी वो खुद कंफ्यूज हैं। तो साउथ अफ्रीका की जब इनकी T20 ओडीआई सीरीज खत्म होगी, होपफुल है कि तब तक उनका फैसला हो जाएगा, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है ना कि जो मुंबई इंडियंस है उसमें हार्दिक पांड्या चले गए हैं, तो अब जो मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेगा, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, तो वही इंडिया की कप्तानी करेंगे। अगर इंडिया की कप्तानी मुंबई इंडियंस जो मुंबई की टीम है, अगर उसकी कप्तानी रोहित शर्मा ने की तो वो इंडिया की भी करेंगे। तो वहां पर ये मामला चल रहे हैं। कमिंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, तो अली साहब शाहीन कप्तान है, मेरा मानना यह पर्सनली अली के ना आप टोटली यंगस्टर्स के साथ चले जाओ और ना आप टोटली सीनियर्स के साथ चले जाओ। टीम हमेशा वो होती है जो कॉम्बिनेशन देती है, जो कॉम्बो देती है सीनियर और जूनियर का, वही टीम बेस्ट होती है। बिल्कुल वही टीम ऐसी होती है जो आपको विनर, आपको जीत दिलवा सकती है। सीनियर भी होने चाहिए 2-3 जो टीम को लीड करें, जो टीम को आगे चलाएं, और यंगस्टर्स होने चाहिए जो पॉजिटिव और एग्रेसिव अप्रोच को आगे लेके जाएं। वो टीम बेस्ट होती है। ना सीनियर्स से भरपूर टीम बेस्ट होती है, ना यंगस्टर्स से भरपूर टीम बेस्ट होती है। मिलाप जो दोनों का कॉम्बो बनता है वो बेस्ट होती है। तो आई होप, और जो नजर आ रहा है मुझे इस बात अच्छी जो चीज नजर आ रही है वहां बनेगी टीम। हाँ, वहां पे सिलेक्टर है हफीज जो है वो इसको टीम डायरेक्टर हैं और टीम को लीड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस टीम पर कॉम्बिनेशन बनेगा, कॉम्बो बनेगा, सीनियर्स भी होंगे और यंगस्टर्स भी उनके साथ होंगे। तो जो एक्सपेक्टेड ये प्रोबेबल्स का स्क्वाड है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये तकरीबन नाम जो वहाब रियाज की गुड बुक में है ये आ रहे हैं कि इनको सिलेक्शन कमेटी चांस दे रही है। इसके बाद फखर जमान अली साहब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से अगर एक ही बंदा था इसको गालियां नहीं पड़ रही थी तो वन एंड ओनली फखर जमान था। बाकी सबको ही फैंस तपे हुए थे, एक मां सिवाय एक फखर जमान के जिस पर सब एग्री थे कि ये फखर जमान फखरे पाकिस्तान है, वो होगा इस टीम में। साइम अयूब आपकी अफगानिस्तान जो यंग टीम गई थी उसका भी पार्ट थे, और उसके बाद इनको T20 के साथ टीम रख भी रही है। तो साइम अयूब को भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मौका मिलेगा, जो लाल बॉल में वहीं पे मौजूद है। कैंप तो ये ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट न्यूजीलैंड जो वो ट्रैवल करेंगे, तो ये भी स्क्वाड में कंफर्म्ड होंगे। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बड़े लंबे अरसे से कैरी कर रहे हैं आप उनको T20 में, बिल्कुल होंगे। और कहा जा रहा है कि इवन तो अगर रिजवान स्क्वाड का पार्ट रहते भी हैं फिर भी होंगे, उसके बावजूद इनको ना सिर्फ ये स्क्वाड में होंगे बल्कि इनको 11 में भी प्रॉपर मौका दिया जाएगा। चाहे रिजवान को बेंच करा के, आराम करवा के, या जो भी आप कह लो, 5 मैचेस ज्यादा हैं तो रोटेशन के तहत ये 11 में यकीनन तौर पर खेलेंगे मोहम्मद हारिस। इसके बाद तैयब ताहिर जो इमर्जिंग एशिया कप में हीरोइक परफॉर्मेंस दिखाई थी और बिना किसी मकसद के वर्ल्ड कप 2023 एशिया कप के स्क्वाड में पिक भी हुए, और फिर आस्ता आस्ता बाहर होते होते वर्ल्ड कप के स्क्वाड से रिजर्व में भी ना जगह बना सके, तो ये भी जो है वो टीम में होंगे। इसके बाद तैयब ताहिर के बाद यासिर खान आपके जो नेशनल T20 कप चल रहा है, शानदार खेल रहे हैं, और आपके PSL में भी हमने देखा है कि ताबड़तोड़ खेलता है, ना डरता है, और आते साथ पहली बॉल से इंटेंट दिखाना शुरू करता है और छक्कों की बारिश कर देता है। और बेशक रन अगर कम भी बनाता है, 30, 35, 40 भी बनाता है, लेकिन इंपैक्ट और अपनी छाप छोड़ के चला जाता है। और न्यूजीलैंड में ऐसे प्लेयर बड़े यूजफुल रहते हैं क्योंकि बॉल प्रॉपर बल्ले में आता है, और स्पेशली T20 की कंडीशन से बड़ी बेहतरीन रहती हैं, ग्राउंड छोटे होते हैं और मजा आता है ऐसे प्लेयर्स को। तो यासिर खान को भी पाकिस्तान टीम पॉसिबल है कि अपने ना सिर्फ स्क्वाड में शामिल करे बल्कि आपका जो प्रोबेबल्स होंगे उनमें तो होंगे, और पॉसिबल है कि स्क्वाड में भी रहेंगे। बाबर रिजवान अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज के बाद अभी तक, क्योंकि अभी हम जब आपके साथ बात कर रहे हैं तो अभी तक जो हकीकत है वो यही है कि फैसला नहीं हुआ है, अभी स्क्वाड नहीं चुना गया है। तो अभी टेस्ट सीरीज के बाद ही ये स्क्वाड भी अनाउंस किया जाएगा। मे बी आपके थर्ड टेस्ट में हो जाए, तो अभी इनको बहुत क्रिकेट खेलनी है। पर्थ में पहला टेस्ट 14 से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपने
एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलना है, 26 तारीख से वो होगा, फिर आपको सिडनी में खेलना है, तो बहुत कुछ है। तो जाहिर अभी भी हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद आपके प्लेयर्स को छुट्टियां नहीं मिली, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, फौरन से फिर आपके प्लेयर्स जो वो कैंप लग गया पिंडी में, और फिर आपके एकदम प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो इनका भी फैसला होना बाकी है कि बाबर रिजवान स्क्वाड का पार्ट होंगे, और अगर होते हैं तो जाहिर है वो फिर पॉसिबल तो है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के पॉसिबल उसमें प्रोबेबल्स में तो है, तो इनको भी आप रख लीजिए। फिर क्योंकि देखो न्यूजीलैंड में सीरीज हो रही है, तो स्पिनर अभी उस तरह से तो आपके स्क्वाड में शायद नॉर्मल ही होंगे, ऑलराउंडर्स ही पिक किए जाएंगे। प्रॉपर स्पिनर तो भी आप टेस्ट T20 में उस तरह से चांस नहीं दोगे, लेकिन इमाद वसीम जैसे हम बार बात कर रहे थे कि वो रिटायरमेंट ना देते, वो आपकी फर्स्ट चॉइस हो। बिल्कुल ऐसा ही। ना सिर्फ स्क्वाड में, तो वो लास्ट सीरीज में भी थे, वो आपकी 11 में होते, लेकिन वो चूंकि नहीं है अब, तो अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर्स के लिए हैं, 2-3 और भी यंगस्टर्स हैं, लेकिन देखते हैं कि वहां पे प्रोबेबल्स में किसको पिक करेंगे। लेकिन कासिम अकरम का नाम बहुत हॉट फेवरेट है कि उनको शायद ग्रूम किया जाए, वहाब रियाज ने नाम भी लिया था उनका, तो होपफुल है कि वहाब रियाज कासिम अकरम ना सिर्फ इस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में स्क्वाड का पार्ट हो, बल्कि आगे भी उनको चांस दिया जाएगा। इसके अलावा जो शदाब थे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, लेकिन स्टिल जो T20 सीरीज है उसमें वो होंगे, क्योंकि T20 में ज्यादा कुछ होता नहीं है। आप 1-2 अच्छे कैच पकड़ लो, 2-3 ओवर अच्छे डाल दो, बल्ले के साथ स्पिनर नया लाना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। वो लॉन्गर फॉर्मेट की बात है, लेकिन T20 फॉर्मेट में तो आप तब जाते हो कि जो T20 में अच्छा परफॉर्म करता है। अब 11 महीने बाद लॉन्गर फॉर्मेट है, तो तब तक अभी तक कुछ नजर नहीं आया, T20 से ये परफॉर्म कर आएंगे, लेकिन अभी नजर क्यों नहीं आया? बहुत कुछ आया, सुफियान मुकीम नजर आ रहा है आपको T20 परफॉर्म कर रहा है, अभी नहीं अभी परफॉर्म किया ना पीछे उसने आपके, नहीं वो पीछे अभी जो फिर उसके बाद अभी आपका एक और है वो जिसका मैं नाम लेता रहता हूँ आपके साथ, मिरान मुमताज, वो भी है, वो है, लेकिन मैं न्यूजीलैंड की सीरीज में मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रहा। लेकिन स्पिनर्स में आपको इंप्रूव करना चाहिए, और न्यूजीलैंड की सीरीज में जो है ये एक कासिम अकरम, एक ही यंगस्टर्स हैं जिसको आप चांस दे सकते हो, 7 शदाब होंगे और नवाज ही होंगे। नवाज तो फिर भी T20 में बेहतर दिख रहे होते हैं, शदाब की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की कंडीशन में आपको एज सच जो जिस तरह विकेटें होती हैं, वो ऐसा कोई है भी नहीं कि आपको बहुत कुछ स्पिनर के लिए कुछ होगा। और आपको चाहिए न्यूजीलैंड की कंडीशन में थोड़ी बैटिंग भी कर दे आपके लिए, शदाब आपको इसलिए भी थोड़ी बहुत यूजफुल रहती है। आपको चाहिए ऐसा कि जो आपको ऐसा बैटिंग बॉलिंग चाहिए जो विद द बैट आपको हीरोइक कैमियो नीचे से खेल दे, आके 8वें 9वें नंबर पे आके खेल दे। बॉल आपको अगर आपके फास्ट बॉलर पिट रहे हो, आपको 2 ओवर अच्छे डाल दे, भाग कर 2-1 अच्छे कैच पकड़ ले, वो आपके लिए T20 में एक मैच विनर है। और आप जो भी बोलो, आप ओडीआई में शदाब से डिसएग्री करोगे, नवाज से डिसएग्री करोगे, T20 में तो दोनों ना सिर्फ अच्छे हैं, बल्कि आपके एटलीस्ट ये मैच विनर भी आपके लिए हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपके साहिबजादा फरहान, बहुत हीरोइक परफॉर्मेंस दिखाई है, लोग उनके लिए बहुत तवाज़े उठा रहे हैं। साहिबजादा फरहान इस नेशनल T20 कप जो 2023 का चल रहा है, अली साहब सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हुए हैं, 477। पहले लाल बॉल में भी अच्छा कर रहे थे, अब T20 में भी 477 रन बनाए हुए हैं, 52 चौके मारे हुए हैं जो मोस्ट हैं, 29 छक्के मारे हुए हैं जो सबसे ज्यादा है, 180 का स्ट्राइक रेट है जो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, 48 की इनकी एवरेज है, 450 और 1 सेंचुरी है। और अगर मैं इनके लास्ट 8 मैचेस के स्कोर शेयर करूं तो इन्होंने 74 मारा है 40 गेंदों पे, 185 का स्ट्राइक रेट, 47 मारा है सिर्फ और सिर्फ 23 गेंदों पे, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, 58 रन मारा है सिर्फ 30 गेंदों पे, 193 प्लस के स्ट्राइक रेट से। फिर इसके बाद अगर आप देखो तो एक 64-31 गेंदों पे, एक 109 की इनिंग है, 54 गेंदों पे 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है। तो साहिबजादा फरहान मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड तो जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इनके लिए बहुत बार बात कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बात ये भी कर रहे थे कि जी हमने इनको ये कहा कि अब शाहीन के टूवर्ड्स के लिए तैयार है। नहीं, वो तो बड़े जो टूर होंगे ना T20 सीरीज में भी वो इनको पॉसिबल है कि अकोमोडेट किया जाए कहीं ना कहीं, चांस दे दें तो साहिबजादा फरहान भी आपके जो है वो अकोमोडेशन में आ सकती हैं और इसमें उनको भी मौका मिल सकता है। इसके बाद जो आपके इफ्तिखार अहमद हैं, ऑब्वियसली वो भी इस टीम में रहेंगे। आज इफ्तिखार ने जो कल जो मैच हुआ था उसमें इफ्तिखार ने जो हीरोइक बल्लेबाजी किया, वो समीन जो है उनको तो इन्होंने पढ़ गए थे समीन गोल को, कोई एक ओवर में आई थिंक 19 रन एक इन्होंने मारा है, बहुत कमाल बैटिंग कर रहे हैं, मैन इन फॉर्म है, छक्के चौकों की बारिश कर रहे हैं और मुल्तान सुल्तान को ये बड़ा फायदा होने वाला है। फिर इसके बाद जो है वो आपके फास्ट बॉलर का सीन शुरू हो जाएगा। ऑलराउंडर्स में भी कहा जा रहा है कि वसीम जूनियर हो गए, आमिर जमाल हो गए, इनको रखा जाएगा। और उसके बाद फिर फास्ट बॉलर्स जो है उनमें जमान खान, अब्बास आफरीदी, जमान खान रिजर्व में रहे थे, मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार तो कहा जा रहा है कि शाहीन उनको प्रॉपर चांस देंगे, बल्कि प्रॉपर 11 में भी खिलाएंगे और सही मैचेस खिलाएंगे। अब्बास आफरीदी एक बॉलर है, डोमेस्टिक के परफॉर्मर रहे हैं, T20 से बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, PSL में भी लास्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे थे, अभी भी बेहतर ही बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक अब्बास आफरीदी रहेंगे, जमान खान है, शाहीन खुद रहेंगे आपके, और इसके बाद जो है वो आपके हारिस रऊफ ये रहेंगे।
जबकि आसिफ अली को भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी T20 के प्लेयर हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाएगा। एक बार फिर से अली साहब पढ़ के बता देता हूं जो पॉसिबल स्क्वाड जो नाम आ रहे हैं, मे भी इनमें 2-4 नाम अभी और भी ऐड होंगे और फिर उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट करके आप कह लो कि 16 या 17 रुकनी स्क्वाड जो अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि 5 T20 से तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा को मौका मिल जाए। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, फखर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, तैयब ताहिर, यासिर खान, बाबर रिजवान, लेकिन अभी उनके ऊपर सवालिया निशान है, कासिम अकरम, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, जमान खान, हारिस रऊफ, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, नवाज और कहीं ना कहीं आसिफ अली को भी अकोमोडेट किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का आएगा स्नैप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़।